प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में पति की जायदाद की लालच में पत्नी ने ऐसा घिनौना काम कर दिया जिसे आप सुनकर हैरान और परेशान रह जाएंगे। पत्नी की करतूत उजागर हो गई तो अब पत्नी पति को ही दोषी साबित करने पर लग गई है। अपनी बेटी की करतूतें जानने के बाद भी मायके वाले पति पर ही दबाव बना रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने पति की शिकायत पर निष्पक्ष जांच कर कठोर कार्रवाई की बात कही है। दरअसल ये पूरा मामला है गोसाईगंज थाना क्षेत्र के सैफुल्लागंज का। इसी गांव के रहने वाले मोहम्मद असीर का निकाह 13 वर्ष पूर्व नगर कोतवाली की रहने वाली महनाज अंजुम से हुआ था। असीर के माँ बाप के निधन के बाद पति पत्नी बेटी और बेटे के साथ घर पर ही रहता था। शुरुआत में सब ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन इसी बीच मोहम्मद असीर को ऐसी बात पता चली जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। असीर की माने तो पत्नी महनाज अंजुम पति असीर के खाने में नींद की दवा मिला देती थी, जिसके बाद उसे कुछ पता ही नहीं चलता था और वह अचेत होकर के सोता रहता था। बीते 9 नवंबर की रात को उसने खाना नहीं खाया था और वैसे ही सो गया। रात में अचानक उसकी नींद खुल गई तो उसने पत्नी को अपने पास न देखकर उसे ढूंढने लगा। कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई। ढूंढते ढूंढते असीर बगल के कमरे की ओर गया तो वहां उसकी पत्नी महनाज अंजुम बेहद आपत्तिजनक स्थिति में थी, जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। लिहाजा असीर ने तत्काल इसकी शिकायत अपने सास ससुर से की और उसे मायके भेज दिया। वहीं अपनी सुरक्षा के मद्देनजर उसने घर में चुपचाप सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया। वहीं अपनी बेटी को पास साफ बताते के लिए सास ससुर ने उसे फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दे डाली और 10 नवंबर की सुबह बेटी को लेकर पुलिस थाने पहुंच गए। पत्नी को भगाने की सूचना पर पुलिस ने असीर को तलब किया और मानवता के नाते पत्नी को घर पर रहने का दबाव बना दिया। इसी दौरान बीते 13 नवंबर को उसकी पत्नी ने आरोप लगा दिया कि असीर ने जबरन उसे जहर खिला दिया और उसी की शिकायत उसने पुलिस से की, जिस पर पुलिस ने असीर समेत उसके कई रिश्तेदारों पर मुकदमा दर्ज कर लिया। आपको बताते चले कि बीते 13 नवंबर को पत्नी का जो आरोप लगाया था कि असीर ने उसे जहर खिला दिया है, इसकी शिकायत पर पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की। पुलिस ने असीर समेत उसके कई रिश्तेदारों पर मुकदमा दर्ज कर दिया। वहीं पत्नी को इस बात की भनक ही नहीं थी कि घर में तो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। और जब असीर ने सीसीटीवी खंगाला तो उस दिन उसकी पत्नी खुद कमरे के अंदर से एक सीसी लेकर निकलती हुई दिखाई पड़ रही है। तो भैया हो गया सीसीटीवी कैमरे का कमाल और उसकी पत्नी अपने ही बिछाए जाल में फंस गई। असीर ने इस पूरी वीडियो क्लिपिंग को मीडिया को भी दे दिया ताकि उसे न्याय मिल सके। इन्हीं सबसे परेशान असीर ने पुलिस अधीक्षक समेत समान अधिकारियों से शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है। हालांकि पुलिस ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए और चूंकि असीर ने बुद्धिमानी दिखाते हुए मीडिया को वीडियो फुटेज जारी कर दिया, इसलिए उसे जेल भेजने से पुलिस भी डरने लगी। वह महिला जिसका इलाज चल रहा है उसने साफ साफ आरोप लगा दिया है कि वह उसका पति उसकी ननद वगैरह मिल करके उसे जान की मारने की नीयत से जहर पिला दिया। लेकिन उसे क्या पता सीसीटीवी कैमरा कुछ और ही कहानी कह देगा। ये हमारे मेरे ननद लोग, मेरे हस्बैंड और मेरे नंदोई लोग मिलके मारे हैं और कल हमको जहर खिला दिया। 2-3 दिन पहले बहुत मारे थे और वो जहर लिए कहते हैं ये नहीं दिए वो नहीं दिए, कल तो हमें जहर पिला दिए। मेरी ननद सफीना बानो और मेरे नंदोई अंसार उर्फ गुड्डू और मेरे हस्बैंड मोहम्मद असीर और मेरी बड़ी ननद हसीना बानो। क्यों मारे हैं आपको? ये लोग कहते हैं कि मतलब घर से शादी करना चाहते हैं ये लोग, मेरे हस्बैंड, और मुझे घर को दहेज के लिए कहते हैं मुझे 4 चक्का गाड़ी चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए ला के दो, जो कि अम्मी बराबर देती रहती। दूसरी शादी करना चाहते हैं? हाँ, दहेज की डिमांड कर रहे हैं आप? हाँ बराबर, जो कि अम्मी कभी न कभी तो कुछ पैसा दिया करती हैं, कभी 1 लाख कभी 10,000 कभी कुछ न कुछ दिया करती हैं। ये बराबर भी यहाँ हमारे यहाँ हम भी चोट हैं। क्या घटना हुई आपकी बेटी के साथ? हमारे बेटी के साथ घटना हुई आज 3-4 दिन पहले मारे, बहुत निकाले कोशिश किया, नहीं निकल रही थी तो फिर गई थाने पर। हमने अपनी तरफ से FIR लेके गई कि हमारे लड़की को मार निकाल रहे हैं, तो वहाँ गया थाने पर FIR दिए
तो उसके बाद में वो जो है दरोगा जो था, दरोगा क्या नाम, प्रशांत। क्या नाम है, कहाँ का रहने वाले, क्या मामला है? भाई मैं रहने वाला सैफुल्लागंज का हूँ। मेरा नाम मोहम्मद असीर है। मैं आया था कप्तान, हमने कप्तान साहब को दिया था, मुख्यमंत्री को दिया था, लखनऊ प्रशासन को दिया था कि हमारे यहाँ एक मामला हुआ था कि हमारी वाइफ हमारे ऊपर ऑब्जेक्ट लगा रही है कि ये शादी करने जा रही है। ये सब गलत है। कुल मिला के हमारे जब सास ससुर आते हैं मेरे घर, आते के बाद चले जाते हैं शहर, तो आते हैं तो कहते हैं कि एक घर, मेरे पास 2 घर हैं, एक घर कहते हैं हमारी बिटिया को, एक खेत कहती है हमारी बिटिया को लिख दो आधी प्रॉपर्टी, नहीं तो आपको फले मुकदमे में फंसा देंगे। यही सब मामला हुआ था। और हमारी औरत कुछ गलत होने के कारण हमको, मैंने एक दिन टूटू में हुआ था, तो 10 तारीख का मामला है। यहाँ 10 तारीख का मामला थाने पे दरोगा जी हमको बुलाए थे, हम गए थे, तो दरोगा जी हमसे कहने लगे क्या मामला है। तो हमने बताया सर ऐसा मामला है, ये हमको बार बार धमकी देते हैं कि आपको फंसा देंगे किसी मुकदमे में। तो हमको ये सर ये सब मामला जब ये पता चला कि बिजनेस का ये मामला है, लेकिन हम तो घर पर थे नहीं। ये घटना होने से आधा घंटा पहले कि 1 घंटा पहले हम घर से निकल गए थे। उसके बाद जब हमारे पास पता लगा कि ये जहर खा लिए, हमने सर फिर हमने फ़ोटो जो CCTV कैमरा की फ़ोटो निकाला गया, जिसमें से वो खुद हाथ में शीशी लेके चल रही है। हाथ में शीशी लेके खुद निकली है घर से, कम से कम आधा घंटे बाद एकदम सही निकल रही है, अपने घर जा रही है, मतलब रास्ते में एकदम सही जा रही है। कोई घटना इसके साथ हुई नहीं। हमको नाजायज़ फर्जी फंसाया जा रहा है इस मामले में। हमारे सास ससुर और साले साहब और हमारी 2 सुनवाई ने हमको मिलकर फंसा रहे हैं कि आप आधी प्रॉपर्टी हमारी बहन को लिख दें। आप कैसे माने हमारी औरत गलत है? क्या सर अब मेरे पास मेरे पड़ोसी हमारे बगल वाले हमको बताए कि ये गलत है। जिसके साथ ये जा रही थी घूम बगल लड़की के साथ, वो पूरी कोपरेट बताई और हमारी औरत हमको खुद भी बताई कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमसे गलती हो गई, हम गलत काम कर दिए हैं। इसी मामले में हम आए थे कप्तान साहब से। क्या मामला है? मैं सैफुल्लागंज के रहने वाला हूँ। मेरा नाम मोहम्मद असीर है। हम आए थे कप्तान साहब से मिलने के लिए कि हम ये लिए थे मुख्यमंत्री को, DIG IG को हमने पत्र लिखा था कि हमारी औरत फले मुकदमे में हमको फंसाना चाह रही है। हमने फैसला किया था, इसी मामले में आए थे कप्तान साहब से मिलने के लिए। क्या मामला है, क्यों आपकी औरत मुकदमा फंसाना चाहती है? ये हमारे सास और ससुर, हमारे साले साहब, हमारे 2 सुनवाई हमको मिल के बार दबाव डाल रहे हैं कि आधे एक घर है और आधी प्रॉपर्टी हमारी बहन की लिख दो। मेरे 2 घर हैं, प्रॉपर्टी है, कह रहे हैं आधे लिख दो हमारी बहन को। हम लिख नहीं रहे हैं, बार हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि फले मुकदमे में आपको फंसा दिया जाएगा। इसलिए कुछ टूटू महमे हुई थी, जिसमें से हम दरोगा साहब भी, हमारी सास जो है तो वो लेके आई थी एप्लीकेशन थाने पर। तो दरोगा जी हमको बुलवाए और थाने पर गए तो दरोगा जी ने कहा कि क्या मामला। हमने बताया कि सर मेरी औरत गलत निकल गई है, इसमें गलत नाजायज़ संबंध है किसी से, इसी मामले में हम नहीं रखना चाह रहे हैं। तो दरोगा जी ने हमसे चाबी दिलवा दी है घर की। तो घर पे आ गए थे और बार कह रहे थे हम फंसा देंगे। तो जब 13 तारीख की घटना हुई, उस दिन हम घर पे थे नहीं, 1-1.5 घंटे पहले निकल गए हैं। और CCTV फुटेज में एकदम साफ ये दिखाई पड़ रहा है कि घर से जा रही हैं एकदम सही, हाथ में दवा ली है, आगे लड़की हमारी जा रही है, पीछे ये जा रही है। फिर दरवाज़ा बंद करते हैं, फिर दरवाज़ा बंद करने के बाद बाहर से निकलते हैं और पड़ोसी लोग हमारे देखें, इसकी आप स्वयं जाँच कर लेंगे। पड़ोसी लोग सब हमारे देखें, यही सब मामला है। इस मामले में हम मेरे आप बात अपनी औरत को कह रहे हैं कि हमारी औरत गलत है, उस बात को लेकर के आपके पास कोई प्रूफ है?
क्या है आपके पास? हाँ, मेरे पास इसकी ऑडियो है, वो रिकॉर्डिंग है, जिसमें वो कह रही है कि आपकी बहन को आपको फंसा दिया जाएगा, आपको मरवा दिया जाएगा अगर नहीं लिखेंगे ज़मीन। ये तो कह रही, तो मेरे पास ऑडियो भी वो रिकॉर्डिंग है इसकी, और इसकी हमारे पास रिकॉर्डिंग है। क्या गलत संबंधों को लेकर के आप अपनी औरत को नहीं रखना चाहते? इसी मामले को लेकर के विवाद हो रहा है? जी, हम वो गलत संबंधों को नहीं रखना चाहते हैं, इसी के लेकर हमारा विवाद हो रहा है। हमारे सास ससुर बार बार हमको धमकी दे रहे हैं कि आपको फंसा देंगे, ये है वो, उनका शिक्षा हमारे ऊपर आरोप लगा है। आप इसके समय मेरे पास CCTV कैमरे की फुटेज है कि घर से निकल गई, और जिसको ये फंसा रहे हैं, मेरे घर कोई नहीं है, इसके CCTV फुटेज में है, मेरे घर कोई आया नहीं है। गोसाईगंज थाने के अंतर्गत एक मामला हुआ था जहर खाने का, क्या मामला है उसमें? इसमें पीड़िता द्वारा अपने ससुराली जन पर आरोप लगाते हुए जहर देने का एक अभियोग पंजीकृत कराया गया है, जिसके संबंध में मुकदमा कायम है तथा इसमें साक्ष्य संकलन की कार्रवाई प्रचलित है। शीघ्र ही गुण दोष के आधार पर विवेचना का निस्तारण कराया जाएगा।